धन त्रयोदशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज धन्वंतरी दिवस के रूप में धन त्रयोदशी हम मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं धन त्रयोदशी? इसके बारे में श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर प्रसंग है। आज हमारे देश में धन्वंतरी दिवस को, धन्वंतरी त्रयोदशी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग है जिसमें देवताओं और असुरों के द्वारा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न निकले। उनमें महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में कहते हैं कि ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी उसमें जब प्रकट होती है तो उनका स्वरूप बड़ा सुंदर विलक्षण बताया गया है। उसकी हम बात ही नहीं कर सकते, हम उनका बखान नहीं कर सकते, लेकिन अनेक प्रकार की कांति से और अत्यंत सुंदर। जब महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो अपने योग्य पुरुष से विवाह करने के लिए उन्होंने देखा तो कोई उनके योग्य नहीं मिला और साक्षात भगवान विष्णु को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी वरमाला उनके गले में पहना दी और पहना करके उनसे विवाह हो गया। आज भगवान का एक नाम हो गया लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण। उसके बाद में वारुणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वारुणी देवी क्या है? श्रीमद् भागवत कथा में कहा है कि अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जग्रहुस्तां वै हरे रनुमते नते। वारुणी देवी अर्थात मदिरा, शराब, उसका सेवन जो आज लोग कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जब वारुणी देवी उसमें प्रकट हुई तो भगवान की अनुमति से भगवान ने देवताओं को साफ साफ मना कर दिया कि ये आपके सेवन के लिए नहीं है। तो असुर ने उसको स्वीकार किया, राक्षस ने उसको स्वीकार किया, दानवों ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने उसका जब उपयोग किया तो आपस में क्लेश हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सज्जन लोगों को, अच्छे लोगों को मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए और जो उपयोग करते हैं उनकी दशा देख लीजिए। घर में क्लेश, पत्नी से मनमुटाव, पत्नी को नाराज करके वह मदिरा का सेवन करते हैं और लोग कहते हैं कि हम दीपावली मनाएंगे। दीपावली मनाने के बहाने वो लोग मदिरा पान करते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। यह परिवार के लिए, समाज के लिए कलंकित है, गलत है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इसे दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ये बात बोल रही है। और वारुणी देवी के प्रकट होने के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में ही कहा है अथो दधेर मध्यमानात् काश्यपेयं मृतार्थिभिः उदत्तिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुत है। एक अद्भुत प्रकार का पुरुष प्रकट हुआ जिसके हाथ में स्वर्ण अमृत कलश विद्यमान है और बड़े सुंदर हैं। उनकी जो व्याख्या है सुखदेव जी महाराज ने बहुत अपूर्व और निराली करी है कि उसको देख करके ही लोग स्वस्थ हो जाएं, लोगों के सारे दुख दूर हो जाएं। तो आज धन त्रयोदशी के लिए धन्वंतरी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। लोग सोचते हैं धनतेरस, धन लेके आए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। भगवान धन्वंतरी की त्रयोदशी होने के कारण से आज हम माता लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान का पूजन करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहला सुख निरोगी काया। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के अधिष्ठात्री देवता हैं। जो रोगी हो, जो स्वस्थ नहीं हो, जो शरीर से परेशान हो, उन लोगों को भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? भगवान धन्वंतरी का या तो चित्र सामने विराजमान कर ले अथवा चित्र नहीं हो तो मन में ध्यान करके कि उनके हाथ में अमृत कलश है, वो हमें अमृत तत्व से निरोगी बना रहे हैं, ऐसा ध्यान करके गंध, रोली, अक्षत, पुष्प, उनके लिए नैवेद्य अर्थात प्रसाद और दीपक
प्रज्वलित करके उनकी आरती करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें निरोगी बनाइए, हमें अच्छा बनाइए, हमारी मानसिकता भी मजबूत हो, हम अच्छे बने। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम समाज के लिए, संसार के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला धन है, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हम अच्छे कार्य के लिए, सत्कर्म कार्य के लिए प्रेरित रहें और अच्छे कार्य करते रहें। तो आज ध्यान दीजिए, धन्वंतरि दिवस के लिए यह प्रार्थना करके कि हम अच्छे बने, इस प्रकार की पूजा करें। और एक एक कथा आती है जिसमें यम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी धनतेरस के दिन उनके लिए एक दीपक प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है, जिसे परिवार में, कुटुंब में, रिश्तेदारी में, अड़ोसी पड़ोसी में किसी प्रकार से कोई अकाल मृत्यु नहीं हो, इसके लिए भी भगवान यमराज से प्रार्थना करें। दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना करें। माता बहनें अपने सौभाग्य के लिए, अपनी संतति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पीहर पक्ष के लिए प्रार्थना करके, और आज धन त्रयोदशी को बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, आनंदित रूप से, प्रसन्नता पूर्वक मनाएं। आप सबको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं और आप बहुत सुखी रहें, अच्छे रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धन्वंतरि भगवान की जय हो।